आगे बात करते हैं। अच्छा, ये आपसे हो रहा है 8, क्वेश्चन नंबर 8। जी बेटा, 8 के बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, एग्जैक्टली सी होगा, क्योंकि लाइट जो है ना बेटा, अंदर घुसते ही प्रिज्म में एंटर होते ही ब्रेक हो जाती है। इसमें कह रहा है कि प्रिज्म के अंदर बिल्कुल सही जा रही है, बाहर आके ब्रेक हो रही है, ऐसा नहीं होता। और इसमें कह रहा है कि यहाँ वॉयलेट बैंड ही नहीं हो रही। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, सी सही होगा इसका ऑप्शन। एंड सी इज द पॉसिबल राइट आंसर। ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपने थोड़ा सा एक चीज सीखनी है, नया टॉपिक सिखा रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, कंसीडर होता है काफी मुश्किल टॉपिक है ये। और आप लोगों ने इसको जरा गौर से समझना है, बहुत गौर से सीखना है इसके बारे में। अच्छा जी, मेरी आवाज क्लियर है? स्क्रीन नजर आ रही है आपको? थोड़ा सा मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है बीच बीच में। चले जी, बात स्टार्ट रखता हूँ अपनी। ओके। अच्छा, अब आप लोग ये देखें कि अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, और उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा, ये बहुत अजीब सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा आपने ध्यान देना पड़ेगा, जब आके आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या, चलता कैसे, टॉपिक का क्या मतलब है, ये हम लोगों ने सीखना है। देखें बेटा, हो क्या रहा है, मेरे पास जो है वो पानी भरा हुआ है एक जगह पे ना, ये पानी है, सपोज ये पानी है। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने करना क्या है, मुझे पानी का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना 2 है। मैंने आपको दे दिया कि रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 2। अच्छा, वाटर के बाहर क्या भरा हुआ है, ये एयर है। बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अब मैं आपको आउट ऑफ नो वेयर एक फार्मूला बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है फार्मूला होता क्या है, आपको भी नहीं पता, बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 1/sin c। ठीक है। अच्छा, ये जो n है ना, n का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और c का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है जी। अच्छा, अब एक काम करें आप, क्या आप मुझे वाटर का क्रिटिकल एंगल निकाल के दे सकते हैं? ऑल दो आपको पता ही नहीं है क्रिटिकल एंगल होता क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पता है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, मैं आपसे कह रहा हूँ बस आप निकालें क्रिटिकल एंगल, मैथमेटिकली निकाल के दे दें मुझे। आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करें, एन इजिकल टू 1/sin c को, और इससे क्रिटिकल एंगल निकाल के दे दें। तो अगर आप इससे खेलेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin c इज इक्वल टू 1/n, और c इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 30 हो जाएगा। 1/n। क्या आ रहा है? 30। देखें, आप लोगों से सबसे निकल रहा है, हानिया आप निकाल पा रही है, बिलाल आप इस फॉर्मूले को कैलकुलेटर में डाल के निकाल पा रहे हैं? बताएं जरा मुझे, हो रहा है आप लोगों से?
देखें आप सबसे हो पा रहा है ना, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल आ गया 30। अच्छा, अब इस एंगल को लेकर आने का मुझे फायदा क्या हो रहा है? देखें, अगर आपने यहां से एक लाइट फॉल की, ये स्विमिंग पूल है समझो, पानी के अंदर से आपने एक लाइट फॉल की इधर, ठीक है, और यहां पे आपने नॉर्मल बना दिया, तो लाइट बैंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे, मगर थोड़ी सी लाइट मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और आपका यहाँ पे एंगल है सपोज 20 डिग्रीज का, तो थोड़ी सी लाइट मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। यानी हम ये कहेंगे हेयर हेयर सम ऑफ द लाइट, हेयर सम ऑफ द लाइट reflect inside, more of the light goes into air। अच्छा, अब आगे देखते हैं। यहां से आपने एक और फॉल किया, अच्छा, अब यहां पे एंगल आपने रखा 30 डिग्रीज। बेटा जैसे ही आपने अपने एंगल को 30 डिग्रीज रखा, तो व्हाट चेंज यू कैन सी, यहां पे ये रिफ्रैक्टेड रे थी ना, दिस वाज रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो अंदर आ रही है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, अब देखें हो क्या रहा है कि लाइट आपकी थोड़ी सी रिफ्लेक्ट भी होने लगी अंदर। इधर हम क्या कहेंगे, हेयर लाइट मेक्स एंगल इक्वल टू, मतलब इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, 30 डिग्रीज क्रिटिकल एंगल है ना, इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। सो रिफ्रैक्टेड रे इज, रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बना रही है, रिफ्रैक्टेड रे इज एट 90 डिग्रीज। अच्छा, अब क्या किया मैंने, अब मैंने लाइट को एक ऐसे एंगल पे फॉल किया, इतने खतरनाक एंगल पे फॉल किया है। मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, ये अजीब यहाँ पे बुरा लग रहा है, तो उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लाके लिख रहा हूँ इधर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लाइट को यहाँ से फॉल किया, अब मैंने लाइट को फॉल किया क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे, सपोज 32 पे, तो अब क्या हुआ, लाइट आपकी बाउंस बैक कर गई इधर कंप्लीटली। तो हम इधर कह सकते हैं कि नो रिफ्रैक्टेड रे, इज देयर, बट ओनली रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। यानी यहां पे सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग कहेंगे पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे थी, तो ये पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, मतलब थोड़ी सी लाइट मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है और ज्यादातर लाइट आपकी मीडियम के बाहर जा रही है। इसको भी पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जब भी लाइट आपकी मोर डेंस है, ये मीडियम जो है ना वो मोर डेंस है, जब भी लाइट आपकी मोर डेंस मीडियम से कहाँ आने की कोशिश करे, लेस डेंस मीडियम में, मगर
एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जिस एंगल पे वो हिट कर रही है, यानी इंसिडेंट एंगल जो है वो बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो आपके पास जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाती है। और अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती, और अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती। इसमें जरा देखें आप लोग, खुद से थोड़ा प्रोसेस करने की कोशिश करें कि इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। हाँ बेटा, जरा बताएं अगर कोई मसला है इसके अंदर, या मैं दोबारा समझाऊं। मैं दोबारा समझा देता हूँ। लेस डेंस वाला ठीक है, लेस डेंस मोर डेंस वाला ठीक है। अच्छा बेटा, मैं हानिया एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान दिएगा। देखिए बेटा, मेरे पास जो है ना, ये समझो पानी है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये जो बाहर है ना ये एयर है बेटा, ये जो बाहर है ना ये एयर है, और ये जो अंदर है ना ये वाटर है। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो सरफेस है ना ये सरफेस ऑफ वाटर जो है, तो ये सरफेस ऑफ वाटर है। सरफेस ऑफ वाटर को हानिया हमने देखे बेटा क्या बोला, सरफेस ऑफ वाटर को हमने बोला बाउंड्री, बाउंड्री है ना ये एक तरह की बाउंड्री ऑफ मोर डेंस, बाउंड्री ऑफ मोर डेंस टू लेस डेंस। मतलब वाटर जो है वो मोर डेंस है, और जो एयर है वो लेस डेंस है, ठीक है ना। तो आपका जो, आपकी जो लाइट है वो आपकी मोर डेंस से लेस डेंस में आने के लिए कोशिश करेगी। जैसे ही आप लाइट को यहाँ पे हिट करेंगे, आपने लाइट को यहाँ पे हिट किया, तो लाइट इज गोइंग टू ट्राई टू कम आउट ऑफ मोर डेंस मीडियम टू लेस डेंस मीडियम। अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना है। अब मैंने क्या किया था, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2 दिया था, तो आपने 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेसिस पे क्रिटिकल एंगल निकाला था 30। अगर लाइट मोर डेंस से लेस डेंस मीडियम में आ रही है और उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो थोड़ी सी लाइट मीडियम के अंदर वापस चली जाएगी, थोड़ी सी लाइट मीडियम के अंदर वापस चली जाएगी, और ज्यादातर लाइट मीडियम से बाहर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। थोड़ी सी लाइट मीडियम के बाहर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे भी है। देखें हानिया बेटा, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे भी है और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे भी है। दोनों रेज हैं, रिफ्लेक्टेड भी है और रिफ्रैक्टेड भी है। अच्छा, अगर आप लाइट को इसकी बाउंड्री पे हिट करते हैं, मोर डेंस से लेस डेंस बाउंड्री पे आप लाइट को हिट करते हैं, और आप हिट करते हैं क्रिटिकल एंगल पर, यानी कि एग्जैक्टली 30 डिग्रीज पर, तो कमाल क्या होगा कि आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो सरफेस के ऊपर शाइन करेगी इधर, और वो 90 डिग्रीज बनाएगी, और आपके पास रिफ्लेक्टेड रे भी एग्जिस्ट करेगी और वो 30 डिग्रीज पे होगी। यानी यहाँ पे भी दोनों रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रे भी है और रिफ्रैक्टेड रे भी है, ठीक है जी। अच्छा, और अगर आपने लाइट को हिट करवा दिया, यहाँ पे आपने लाइट को हिट करवा दिया और आपने इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से बड़ा रखा, लेट से 33 रख दिया, तो अब आपकी लाइट बाहर नहीं जाएगी जरा सी भी, सारी की सारी लाइट मीडियम के अंदर वापस आएगी। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए हानिया, अब कुछ क्लियर हुआ?
देखिए हिबा, ये क्लियर हो रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें? अनाया आप बताएं, बिलाल, जुनैर, किंजा बेटा आप भी बताएं, आप जरा पार्टिसिपेट किया करें, बताएं आप भी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही होगा हिबा, कि आपका इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, जब ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। असल में पता है बच्चा क्या समझता है? बच्चा समझता है कि ये सब ऐसी जो है ना वो फौरन से हो जाता है। अबे भाई देखें, ये फौरन से नहीं होता, इसमें हमें बड़ी जान मारनी पड़ती है। देखें हमें बड़ी जान मारनी पड़ती है इसमें। देखें होता क्या है कि आपने लाइट को हिट किया, ठीक है, यहाँ पे एंगल रखा आपने 20, और लाइट आपकी बाउंस बैक भी हो गई, और थोड़ी लाइट मतलब ज्यादातर लाइट रिफ्रैक्ट हो गई बाहर। अच्छा, फिर आपने हिट किया सपोज 28 पे, तो लाइट आपकी रिफ्रैक्ट भी हो रही है, मगर सरफेस से अभी दूर है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, और रिफ्लेक्ट भी हो रही है। इफ यू कीप गोइंग, इफ यू कीप गोइंग एंड यू मेक योर एंगल एट 30 डिग्रीज, मतलब आराम आराम से एक्सपेरिमेंटली अचीव हुआ है ये। जैसे ही आपने 30 डिग्रीज लगा, यू हैव ऑब्जर्व दैट refracted ray is making 90 degrees and reflected ray is also there, but once you surpass the critical angle, आपने इसको रख लिया 32 सपोज, तो अब आपकी लाइट क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी इसमें से, ऐसे इस तरह से बाउंस बैक करेगी। तो होता क्या है कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाने के लिए रिफ्रैक्टेड रे को खत्म करना है, मतलब जान से मारना है, एक तरह से खत्म करना है। तो क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल आफ्टर विच रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे रिफ्रैक्टेड रे एग्जिस्ट ही नहीं करती। रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट एग्जिस्ट, सो only reflection of light takes place। तो सारा गेम जो है वो इसका है भाई, इसका क्रिटिकल एंगल का। अच्छा, इसका नाम ही खतरनाक है, क्रिटिकल। क्या है? क्रिटिकल। अच्छा, क्रिटिकल जो होता है ना, क्रिटिकल का मतलब होता है, जैसे अगर कोई बच्चा ही कह रहा है कि माय अंकल इज इन क्रिटिकल कंडीशन, तो क्रिटिकल का मतलब ये है कि वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है। अगर मामला क्रिटिकल से आगे चला गया तो ही विल बी नो मोर। यहां पर भी क्रिटिकल का मतलब यही है, आफ्टर क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टेड रे इज नो मोर। हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर सरपासिंग, मतलब आपने सरपास कर दिया, ऊपर चलेगा, आफ्टर सरपासिंग द इंसिडेंट एंगल, आफ्टर सरपासिंग द इंसिडेंट एंगल more than critical angle, more than critical angle, refracted ray is no more, refracted ray is no more। no more मतलब हमारे साथ अब refracted ray नहीं है, सिर्फ reflected ray है। तो this situation is called total internal reflection, and this is an extremely important thing, an extremely important thing, total internal reflection। देखिए बच्चों, समझ आया आप लोगों को?